हेलो एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.3। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी आप ज़रूर देखना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चंस में हमें मल्टीप्लाई करनी है और सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है, दशमलव वाली मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो वो कैसे करनी है चलिए हम देखते हैं। 0.2 और 6 की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो, सबसे पहले आपको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 6 दूनी 12, हासिल गई 1, 1 का 1। तो अब हम पॉइंट कैसे लगाएंगे? तो पॉइंट हम कैसे लगाते हैं? पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतना हम आंसर में उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। जैसे कि पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर हम 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, 1 अंक छोड़कर यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2। सेकंड पार्ट है 8 गुणा 4.6। तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4.6 को ऊपर रखना है क्योंकि ये 2 अंक है, इसलिए उसको ऊपर रखना है, और 8 1 अंक वाली को नीचे रखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई 8 छिंग 48, हासिल गई 4। 8 चौक 32, 32 में 4 ऐड करेंगे 36। पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 अंक छोड़कर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। इसका आंसर हो जाएगा 36.8, ठीक है। नेक्स्ट है 2.17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एकम 5, 5 साते 35, हासिल गई 3। 5 दूनी 10, 10 और 3 13। पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 2। तो आंसर में हम 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, 1 2, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 20.1 गुणा 4, 4 एकम 4, 4 0 0, 4 दूनी 8। पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 अंक छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 0.05 को 7 से करेंगे। आपको यहाँ पर 7 को 0 से तो करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि 0 से करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। 7 पंजे 35, हासिल गई 3, 3 का 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखो, पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 2, तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगेगा, 1 2 पॉइंट। यहाँ पर आप अपने मन से 0 लगा देना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 0.35। नेक्स्ट है 211.02 को 4 से करेंगे। 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 2, 1 2, 2 अंक छोड़कर पॉइंट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 गुणा 0.86, 0.86 को 2 से करेंगे। 2 छिक 12, 2 आठे 16 और 1 17, हासिल गई 1, 1 का 1। पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 2, 2 अंक छोड़कर यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं, ठीक है। ये एक आयत है, इसकी जो चौड़ाई है ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर और बोला गया है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो आयत का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल
इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल जब भी ज्ञात करना हो तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दी हुई है? 5.7 सेंटीमीटर, गुणा में चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5.7 को 3 से, 3 साते 21, 3 पंजे 15, 15 में 2 ऐड करेंगे 17। पॉइंट के बाद एक अंक है, एक अंक छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 17.8। तो इसका आंसर आएगा 17.8। और इसके पीछे हम क्या लगाएंगे? देखो, हमें क्षेत्रफल पूछा गया है, तो जब भी क्षेत्रफल पूछा गया हो तो सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर लिख के ऊपर स्क्वायर लगाना होता है जब भी क्षेत्रफल दिया हुआ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाते हैं? 1 सेंटीमीटर ये और एक ये, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही आता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पीछे लगाया जाता है। थर्ड है, याद कीजिए, इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करनी है। 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई। तो जब भी 10 से करना हो मल्टीप्लाई, 100 से करना हो, 1000 से करना हो, तो आपको क्या करना है? एक ट्रिक लगानी है। देखो, जो ऊपर दिया हुआ है उसको सेम लिख देना है। ठीक है, जो ऊपर संख्या दी हुई है, जैसे ये संख्या दी हुई है, इसको सेम रखना है। और जैसे 10 है, 10 के पीछे एक जीरो है, तो एक जीरो आपको यहाँ पर लगा देनी है। 100 होता तो हम 2 जीरो लगा देते, 1000 होता तो 3 जीरो लगा देते। ठीक है, ऐसा करना है। और पॉइंट के बाद एक अंक है, तो एक अंक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेम ये लिखना है 368, एक जीरो है, ये लगाना है। पॉइंट के बाद एक अंक है, एक अंक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई है, इसको सेम रखना है। 1537, एक जीरो है, एक जीरो लगाना, और पॉइंट के बाद एक अंक है, एक अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। इसमें भी 10 से करना है, तो 16807, एक जीरो है, यहाँ पर लगाई। पॉइंट के बाद 2 अंक है, एक दो, एक दो, 2 अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, फिफ्थ है, इसको अब 100 से करना है, तो कैसे करेंगे? इसको सेम रख देना, 2 जीरो लगा देना, और पॉइंट के बाद एक अंक है, एक अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लग जाएगी। ठीक है, अब इसकी करेंगे 100 से करना है। 1561, सेम रखना, 2 जीरो है, 2 जीरो लगाना, पॉइंट के बाद एक अंक है, एक अंक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। सेवन्थ है, अब इसको 100 से करना है। 362, 2 जीरो, 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 अंक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में भी 100 से करना है। 4307, 2 जीरो लगाएंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 अंक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। नेक्स्ट है 0.5 को 10 से, एक जीरो लगाएंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है, सॉरी यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाएंगे, इसको सेम रखना है, जीरो लगाना है, पॉइंट के बाद एक अंक है, एक अंक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है 0.08 को 10 से करना है, तो ये सेम रखना है, एक जीरो लगाना, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो इसको आगे जीरो का वैसे कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको आप लिख सकते हो 0.80, ऐसे भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है 0.9 को 100 से करना है, इसको सेम रखना, 2 जीरो लगा देना, पॉइंट के बाद एक अंक है, एक अंक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है,
ये इसका आंसर हो जाएगा। इस पर आप ये 0 लगाना चाहो तो लगाना, नहीं लगाओगे तो भी ठीक होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90.0, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे 003, 3 0 है, 1 2 3, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 अंक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 30.0, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी ठीक होगा, और ऐसे लिखोगे तो भी ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। देखो समझना इस क्वेश्चन को। 1 लीटर पेट्रोल में वह दूरी कितनी तय कर रहा है 55.3। ठीक है, 2 लीटर पेट्रोल में कितनी करेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे 2 लीटर पेट्रोल में जितनी दूरी तय करेगा वो निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो 1 लीटर पेट्रोल में इतनी कर रहा है, 2 लीटर पेट्रोल में इतनी ही लगा के, जैसे 55.3 2 बार हो गया 2 लीटर में, इनको जोड़ के जो आंसर आएगा वो हमारा 2 लीटर पेट्रोल में जितनी दूरी तय करेगा वो निकल जाएगी। लेकिन पूछा कितना गया है 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा, तो ऐसे ही आपको कितना चलना है 10 तक चलना है। 10 लीटर में कितनी दूरी तय करेगा, तो इनको हम अलग अलग जोड़ने की बजाय सीधा हम 55.3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा आंसर जो सिंपली निकल जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी इज इक्वल्स टू 55.3 किलोमीटर। ठीक है, 10 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगा इज इक्वल्स टू 55.3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। हम उसको अलग अलग देखो, अगर हम इसको ऐसे करके दे 55.3 जमा 55.3 जमा 55.3, ऐसे ही हम 10 बार करते तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो हम शॉर्ट बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसको हम 10 से सीधा मल्टीप्लाई ही कर दें, जिससे कि आंसर बहुत ईजी तरीके से निकल जाता है। तो ठीक है, इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि प्लस करने में ज़्यादा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 55.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 है, 1 0 यहाँ पर लगा देंगे। सॉरी, यहाँ पर ये पॉइंट अब आंसर में, तो देखो यहाँ पर सीधा ही कर लेते हैं। 55.3 नीचे 10 रखते हैं, यहाँ पर 0 नहीं, तो आंसर में क्या आ जाएगा 55 और 1 0 है 0, पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 अंक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर में क्या लिख देंगे 553 यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, किलोमीटर। तो ये 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा 553.0 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ज्ञात कीजिए, इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना है 2.5 को 0.3 से। 3 5 15 हासिल गई 1, 3 दूनी 6 और 1 7। देखो अब हमें 0 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम 0 की इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हमारे पास आ जाएगा, तो इसलिए हम 0 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है, कितने अंक हो गए 1 और 2, तो हम 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे 1 2, यहाँ पर पॉइंट लगेगा और यहाँ अपने मन से 0 लगा दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे 51.7 को 0.1 से। ये 3 अंक है इसलिए हमने इसको ऊपर रखा, 2 अंक वाली को नीचे रखा है। मल्टीप्लाई करेंगे 1 7 7 1 1 1 1 5 5। ठीक है, 0 की नहीं करेंगे, पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट के बाद 1, 1 और 1 2, 2 अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 16,
हासिल गई 1, 2 छिक 12 और 1 13, हासिल गई 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 तिया 6, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, 1 2 1 2, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1.3 को 3.1 से कर लेंगे। 1 3 3, 1 1 1, मल्टीप्लाई 3 तिया 9, 3 एकम 3, 9 और 1 10, चल गई 1, 3 और 1 4, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद 1 1 2 1 2, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 0.05 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। पाँचों पाँचों 25, हासिल गई 2, 2 का 2 आ जाएगा। 5 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 0 की नहीं करेंगे क्योंकि 0 को इनसे करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए 0 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक है। कुल कितने अंक हो गए पॉइंट के बाद? 1 2 3, 3 अंक हो गए। तो 3 अंक छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर अपने मन से हम 0 लगा देंगे। ठीक है, 316.8 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 16, हासिल गई 1, 2 छिक 12 और 1 13 का 3 का, हासिल गई 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 तिया 6, पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है, 1 2 1 2, 2 अंक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 1.07 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 साते 14 का 4 का, हासिल गई 1, 1 का 1, 2 एकम 2, 0 की नहीं करेंगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 अंक है। कुल कितने अंक हो गए? 1 2 3 4, तो 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, चौथा अंक हम 0 ले लेते हैं, तो ये 4 अंक हो गए, यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। ठीक है, और एक यहाँ पर अपने मन से 0 लगा देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे 10.05 को 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे। पाँचों पाँचों 25, हासिल गई 2 का 2, 5 0 0, 5 एकम 5, मल्टीप्लाई 0 की 5 से करेंगे। 0 5 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 1 0। यहाँ पर हमने इसलिए किया है क्योंकि इसके बाद एक अंक दिया हुआ है हमें 1, तो इसलिए हमको यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई करनी पड़ी। अगर यहाँ पे भी 0 होता, 1 नहीं होता, तो हम नहीं करते। ठीक है, लेकिन अब हमें करनी पड़ी क्योंकि इसके बाद एक अंक दिया हुआ है हमें, तो 1 की 5 से करेंगे। 5 1 0 0, 1 0 0, 1 एकम 1, इनको प्लस कर देंगे। 5 2 5 5 0 1। देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो हम कुल 4 अंक हमें दिए हुए हैं पॉइंट के बाद, तो 4 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 101.01 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 एकम 1, 1 0 0, 1 एकम 1, 1 0 0, 1 एकम 1। इसके बाद देखो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो हम मल्टीप्लाई इनकी नहीं करेंगे। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है, कुल कितने अंक है? 4 अंक है। 1 2 3 4, 4 अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। नेक्स्ट है 100.01 को 1.1 से करेंगे मल्टीप्लाई। 1 एकम 1, 1 0 0, 1 0 0, 1 0 0, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 0 0, कुल 3 0 है, 1 एकम 1, इनको जोड़ देंगे। 1 1 0 0 0,
सॉरी यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 1। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक है। कुल कितने अंक है? 1 2 3। 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, सही लिख देती हूँ उसको 110.011। ठीक है, आई होप कि आपको पॉइंट वाली मल्टीप्लाई करनी आ गई होगी। आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।